अब जरा जमीयत उलमा की कल जो दिल्ली में उनका जो कार्यक्रम हुआ था इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर, उसमें प्रमुख तौर पर यह बात कही गई कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल और दूसरा यूसीसी ये हम देश में आने नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही कहा गया, ये तो लागू नहीं होगा, सरकार ये भूल जाए कि वो ये कर रही है। फिर ये भी बढ़कर कहा अरशद मदनी ने तो कि आप हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हो, समझ लो ये देश नहीं बचेगा, देश बर्बाद हो जाएगा। अरशद मदनी की कुछ नई बात कल, क्योंकि लंबा था सुन नहीं पाए थे, एक और बात सुनवा रहे हैं आपको। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया, आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी, मुल्क जिंदा रहेगा। एक बाप की औलाद 5, 4, 3 अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे, वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। सब बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा ही चलता रहा तो। और बीजेपी तो खुद बर्बाद होते होते बच गई, जो वो कह रहे हैं 2024 में। देखिए, पहली बात तो ये कि जब ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म वाली पॉलिसी के साथ कुव्वत थी, वो आ गई थी, तो 14 का चुनाव तो कोई सेकुलरिज्म वाली पॉलिसी नहीं थी। 14 का चुनाव तो सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो 19 के चुनाव में भी था, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब इन्हीं की जमात के कुछ दूसरे लोगों के लिए चले गए थे सुप्रीम कोर्ट और कहा भैया राम मंदिर बनेगा तो और मत मिल जाएगा। हालांकि 303 सीटें जीत गई, 282 जब जीती थी तब भी वो आई थी। और विरोध में जो कह रहे हैं भाई भाई, वो तो तब भी वोट नहीं दे रहे थे, अब भी वोट नहीं दे रहे हैं। हां, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी बदली। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास करना है, सबका विश्वास भी लेना है, सबका प्रयास भी कराना है। तो जो सबका प्रयास वाले थे वो लग गए और उन्होंने 240 पे लाके खड़ा कर दिया। पॉलिसी सेकुलरिज्म वाली, फ्रॉड सेकुलरिज्म वाली जो भी करेगा तो मुश्किल होगी। और जहां तक रही बात भाई भाई की, तो एक भाई को दूसरी आंख से, एक भाई को दूसरी आंख से देखा जा सकता है क्या? पॉलिसी तो एक बराबर बनेगी ना। किसी भी जगह पर जब देश में सब भाई भाई हैं तो हिंदू के लिए अलग पॉलिसी, मुसलमान के लिए अलग पॉलिसी, हिंदू लड़की अलग, मुसलमान लड़की अलग, सिख लड़की अलग, ईसाई लड़की अलग। कैसे हो सकता? मौलाना साहब बोल क्या रहे हैं? बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, सब भाई भाई। ये जब भाई भाई बोलते हैं तो हिंदी चीनी भाई भाई टाइप नजर आने लगता है कि भाई भाई करते रहो और जब मौका मिले तब खटाक से काट दिया। ये वाला नहीं चलने वाला है। अगर आप ये मानते तो वक्फ जैसी चीज क्यों होनी चाहिए? आपको तो आज इस मंच से वक्फ पर कल, अच्छा आपने याद दिलाया, इसका जवाब आ जाए, क्योंकि वक्फ पर कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा बहुत सारे मंदिरों के पास कितनी जमीनें हैं, इसका डेटा डाला है कि मंदिर के पास जमीन हो सकती है, तो फिर ये वक्फ क्यों नहीं हो सकता, वक्फ बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? नहीं, तो मस्जिद के पास भी जमीन हो, इसमें कौन सी बुराई है? मैं तो कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी वो वक्फ के बहाने जमीन पर कब्जा करने के बजाय अपनी कोई कमाई हुई जमीन दे दे किसी मस्जिद को और वहां बढ़िया विद्यालय चलाएं, बढ़िया बच्चों के लिए अस्पताल चलाएं, लोगों के लिए विद्यालय चलाएं, सब काम करें। मंदिरों के पास जो जमीन है, मंदिरों ने उसको हिंदू जो है उन्होंने दिया है, उससे किया और उस पर बाकायदा जितनी भारत सरकार की जो धाराएं, कानूनी चीजें होती हैं वो सब लागू होती हैं। वहां कोई अलग से ट्रिब्यूनल थोड़ी ना है। आपको अगर कोई संपत्ति का विवाद है तो आप वहां जाएंगे, उसी तरह से रहेंगे। और क्या वो डीएम को सारे अधिकार होते हैं? वो तो कभी कहते ही नहीं कि डीएम को अधिकार क्यों नहीं। और तो और ज्यादातर मंदिरों में तो जो रिसीवर बैठा हुआ है वो डीएम है, सरकार चला रही है उसको। तमिलनाडु में तो वो व्यक्ति चला रहे हैं स्टालिन के परिवार के, जो पूरी तरह से कह रहे हैं कि सनातन खत्म हो जाए, डेंगू, मलेरिया, एड्स, HIV जाने क्या क्या बोल रहे हैं, वो चला रहे हैं। लेकिन वो सरकार में है तो चला रहे हैं।
तो ये सब कहते हुए ओवैसी साहब जो वक्फ को समाप्त करने का है उसकी दलील पक्की कर रहे हैं। संशोधन वाला तो सरकार थोड़ा नरम नरम चल रही है, इस पे तो सही नरम सही है चल अभी। रही है। पूरा नरम है भाई भाई। देखिए जो मदनी साहब कह रहे हैं भाई भाई है, मैं तो कह रहा हूं भाई भाई को आप आग मत लगाइए। एक के धर्म स्थलों को आप दूसरी तरह से देखेंगे, दूसरे को एक आप स्टेटमेंट करेंगे का और तो आग लगेगी। आग लगाने से बचिए। एक स्टेटमेंट और आज अखबारों में है, गिरिराज सिंह जी बहुत चर्चा में रहे पिछले दिनों। बिहार में उन्होंने यहाँ हिंदू स्वाभिमान यात्रा ऐसा निकाला था, उन्होंने वक्फ पर कहा है कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं वक्फ के बहाने। वो राहुल गांधी को बोल रहे हैं। सर गिरिराज सिंह जी जो मर्जी आए बोल सकते हैं। अभी उन्होंने पूरे हिंदुओं को वहाँ पर खासतौर से बिहार में तो एकजुट कर लिया है, तो ये भी एक बड़ी ताकत पार्टी के लिए खड़ी हुई होगी। देखिए राजनीतिक बयान चाहे वो मदनी साहब दें, गिरिराज सिंह जी दें, वो सब अलग तरीके का है। हमें ये समझना है कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सरकार ये कन्विंस करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, या कोशिश करने के बाद भी क्यों नहीं कन्विंस कर पा रही कि वक्फ का मसला अमीर मुसलमान और गरीब मुसलमानों के बीच का है, जिसे मैं ऐसा समझता हूँ। किसको कन्विंस करें? मुसलमानों को, और किसको करना है? यही तो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना जेपीसी में, यही लोग तो गए हैं। नहीं नहीं इनको आप कन्विंस करेंगे? नहीं आपको लगता है मदनी जी कन्विंस हो सकते हैं? कन्विंस तो फिर तो किसी भी इशू पर आप कन्विंस मत कीजिए। कन्विंस करने का भी तो एक तरीका होगा कि आप बातों को समझाएंगे लोगों, और मदनी साहब को नहीं, आप सीधे लोगों, क्या भारत की सरकार या मोदी जी की सरकार मुसलमानों के साथ डायरेक्ट इस बात पर बात कर रही है, या जो उनके नेता, मतलब डायरेक्ट बात का मतलब कोई और जो मुस्लिम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके सहयोगी दलों के, जो मान लीजिए उनकी बात हो रही है, नायडू साहब की बात हो रही है, नीतीश कुमार जी की बात हो रही है, तो क्या वो निकल कर आए और वो बोलें अपनी कम्युनिटी में जाकर कि भाई ये बात, असली मसला ये है। अब आप ये बात करेंगे नहीं, और यदि आप इससे परेशान हो रहे हैं कि वो मदनी साहब ने इतने लोगों, 50,000 लोगों को बुलाया। जेपीसी बनी तो इसीलिए थी, जेपीसी इसीलिए बनी थी। अभी भी बात कर रही है, लेकिन जेपीसी में अब तो ये शिकायत हो रही जेपीसी है कन्विंस करने के लिए नहीं बनी है। जेपीसी तो वक्फ बिल की जो टेक्निकलिटीज हैं उस पर चर्चा करें। लोगों से बातचीत भी जितने कर लोगों रही को है। वो जितने संस्थाओं के लोगों को बुलाया गया वहां अपने विचार रखने के लिए, उसमें से बहुत सारे लोगों ने यही कहा ना, नहीं आप कुछ मत कीजिए, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, जब भी आपको कुछ इसमें सरकार को हाथ डालने की ना जरूरत ना ही बहुत नहीं। लोगों ने कहा है बदलिए। ज्यादातर ने यही कहा, इसीलिए तो विवाद हो गया कि खरगे जी का कब्जा निकल आया। और असली समझिए ना जो कल अब तो सर नौबत आ गई कि शायद जल्दी कुछ हफ्तों में बिल पार्लियामेंट में आ समय जाएगा। मांगने अब तो से खैर जेपीसी विपक्षी नेताओं ने समय मांगा है और बढ़ाने के लिए, अच्छा, जेपीसी ठीक। के लिए।